आज हम लोग आरक भवन बरियातू के सभागार में जनजाति सुरक्षा मंच का एक हम लोग विशेष बैठक किए, जिसमें आगामी 9 फरवरी एक दिवसीय धरना सा ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं धरना के माध्यम से, जिसमें हम लोग का पहला मांग है कि जिस प्रकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड पारित करके केंद्र भेजे हैं, उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जो अभी झारखंड के नया चैंपियन बने हैं, सबसे पहले मैं उनको जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से और समस्त जनजाति की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं और विशेष आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित करके केंद्र भेजे हैं, उसी प्रकार डिलिस्टिंग का बिल भी विधानसभा से पारित करके केंद्र भेजे। डिलिस्टिंग यानी कि जो जनजाति अपनी धर्म संस्कृति परंपरा रूढ़ी प्रथा छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम अपना लिए हैं, वैसे अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ना मिले, यही डिलिस्टिंग बिल विशेष सत्र बुलाकर पास करके केंद्र भेजे और इसके लिए हम लोग समस्त जनजाति उनका बहुत आभारी रहेंगे। दादा, उन लोग तो बोलते हैं कि केंद्र में बिल पास होता है, विधानसभा में बिल नहीं पास होता है। अगर जनजाति सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग का बिल चाहते हैं तो पहले केंद्र से पास कराए, इस पर आपको क्या कहना है? केंद्र से तो हम पास होगा ही, कम से कम झारखंड सरकार से यहाँ तो पास करके भेजे। जिस प्रकार अन्य राज्यों में बहुत सारे राज्यों में अपने अपने राज्यों में डिलिस्टिंग का बिल पास कर चुके हैं, उसी प्रकार यह झारखंड से बिल पास करके केंद्र को भेजे। केंद्र उसके बाद नहीं करता है तब ना हम लोग केंद्र में चढ़ेंगे। कम से कम झारखंड से, और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि माननीय चप्पल सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि विशेष सत्र बुलाकर डिलिस्टिंग का बिल पास करके केंद्र को अवश्य भेजेंगे। 9 तारीख के जो आप राजभवन में धरना देने जा रहे हैं, क्या मांग विशेष तौर से रहेगा? विशेष करके हम लोग का यही एक डिलिस्टिंग बिल पास करके केंद्र को भेजने का रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारा अनुसूचित क्षेत्र में जो कई प्रकार की त्रुटियां हैं, जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वैसे हम लोग का अहम 4-5 बिंदु और कई प्रकार के बिंदु जो रहेंगे, सब बिंदु को हम लोग आवेदन में संकलन करके महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग देंगे। 4 तारीख का जो 4 फरवरी का जो रिले हुआ है, उसमें अधिक से अधिक जनजातीय लोग पहुंचे थे। आप बोल रहे हैं कि वो लोग हिंदू नहीं है, तो ये लोग कैसे पहुंचे? 4 फरवरी का जो रैली हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उसमें जो भी व्यक्ति पहुंचे हुए थे, सभी के सभी धर्मांतरित और ईसाई व्यक्ति थे। 4 फरवरी के रैली में जनजाति व्यक्ति पहुंचे ही नहीं थे, क्योंकि हम पहले भी आह्वान कर चुके थे कि जो भी अपना बेटा बेटी की नौकरी चाहते हैं, तो चूंकि 4 फरवरी की रैली जो है वो ईसाइयों का रैली है, मूल जनजातियों का रैली नहीं है, और हमने वैसा ही देखा। और उसमें 4 फरवरी के रैली में जितने भी आए हुए थे, सभी धर्मांतरित और ईसाई लोग थे, जनजाति लोग नहीं थे। उस रैली को लेकर के काफी उत्साहित हैं वो लोग बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग तो वैसे लोगों की होनी चाहिए जो अपने आप को हिंदू मानते हैं। हिंदू तो मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूं कि मैं 1 नंबर का जनजाति हिंदू हूं और संविधान प्रदत्त है। वो सब बार ही बात को बोलते हैं कि डिलिस्टिंग करेंगे, तो पहले सोमवार आकर डिलिस्टिंग करके दिखा मैंने, झूठ मूठ का पब्लिक के सामने ये है वो है कहकर गुमराह करते हैं। उस दिन भी आप देखिएगा कम बेसी जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए थे, उन सबको बहला फुसला कर थोड़ा बहुत आए थे, बाकी तो सब धर्मांतरित ईसाई थे। तो उन लोग को कहना है कि ये प्रश्रय जो दे रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बनी, वहाँ के जंगलों को उजाड़ दिया गया, लमसम 1 लाख आदिवासी को घर से बेघर कर दिया गया। ये कहाँ तक सच्चाई है? आपको हम बताना चाह रहे हैं, अभी आप छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो शाह जी हैं, उनका स्टेटमेंट आप देखे होंगे, वो शीघ्र ही अपना विधानसभा से डिलिस्टिंग बिल पास करने वाले हैं। और जो भी यहाँ हम लोग अभी मांग करेंगे डिलिस्टिंग बिल पास करके दिल्ली भेजे, उसके बाद हम लोग केंद्र में भी धावा डालेंगे। और डिलिस्टिंग तो उन सबका होना एकदम हम आपको कह रहे हैं बिल्कुल तय है, क्योंकि इतना दिन से उन सब आरक्षण खाते आ रहे हैं और मूल जनजाति अब जान चुके हैं कि हम लोग पिछड़ी जाति में आते हैं और जनजाति का आरक्षण खा रहे हैं, तो कितना दिन खाएंगे? अब मूल जनजाति इस चीज को जान गया है और अब छोड़ेगा नहीं। ईसाई अच्छा से छोड़े या खराब से छोड़े, उसको जनजाति का आरक्षण छोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ये जो कन्वर्टेड ईसाई जो बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग को डिलिस्टिंग करेंगे, आप बोलते हैं कि उन लोग को डिलिस्टिंग करेंगे। यहाँ जो मूल आदिवासी है वो किस ओर जाएगा? मूल जनजाति है जो अपना रूढ़ी प्रथा को लेकर चल रहा है। आज भी देखिएगा हम लोग का संवैधानिक जो पहचान है वो रूढ़ी प्रथा है।
और चूंकि धर्म परिवर्तन करने के बाद, ईसाई बन जाने के बाद जो रूढ़ी प्रथा जिसमें पहचान है उसको छोड़ चुके हैं। वो मुर्गा काटना छोड़ दिया है, हाड़ी पीना छोड़ दिया है, दारू पीना छोड़ दिया है, ढोला फाड़ना छोड़ दिया है, आपका आचरण बनाना छोड़ दिया है, तो अब जनजाति रहा कहाँ? जहाँ तक आप ईसाई पर आरोप लगाते हैं कि नौकरी में आरक्षण उन लोग को मिल रहा है, तो उन लोगों का कहना है कि आदिवासी हड़िया पी करके अगर सुधर रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो आरक्षण कैसे लेगा? तो इस पर आपको क्या, आप आज भी बोल रहे हैं कि मैंने रूढ़िवादी व्यवस्था को लोग छोड़ चुका है? देखिए, जनजाति का पहचान है रूढ़ी प्रथा। आपका भारतीय संविधान 13 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, जनजाति का पहचान है रूढ़ी प्रथा और विधि का बल प्राप्त है। इसके ऊपर अगर कोई भी कानून बनाना चाहता है या बनाता है तो क्यों नहीं माना जाएगा? और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, वैसे धर्मांतरित ईसाई लोग जो जनजाति का मूल रूढ़ी प्रथा है उसको छोड़ के ईसाई बन गए हैं। तो मेरा सीधे सीधे कहना है, अभी बहुत सारा जनजाति की बात को नहीं जानते थे, अभी हम खुलासा करके जन जन तक की बात आप लोग का माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं कि ईसाई सब पिछड़ी जाति में आते हैं। केंद्र सरकार का आरक्षण के रोस्टर में और झारखंड सरकार का आरक्षण के रोस्टर में, दोनों आरक्षण के रोस्टर में सब पिछड़ी जाति में आते हैं और खा रहे हैं जनजाति का आरक्षण। तो कतरा भी नहीं खाएंगे। एक तो जनजाति का आरक्षण खा रहे हैं, माइनॉरिटी का आरक्षण खा रहे हैं, विदेश का आरक्षण खा रहे हैं, तो एक एक आदमी को 3 लाभ, तो जनजाति कहां जाएगा, क्या करेगा? क्योंकि जनजाति अब जान गया है और ईसाई भी जान गया है कि अब हम लोग जनजाति का जो आरक्षण खा रहे हैं उसको जनजाति अब जान गए हैं, अब हम लोग का क्या होगा, इसीलिए सबको खलबली हो गया है। लेकिन दादा उनका कहना है कि चुनाव के समय ही इन लोग डिलिस्टिंग करके मैंने क्या करना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना किसी को तत्पर होना चाहिए। हम लोग 1 साल से रैली कर रहे हैं और केवल झारखंड ही नहीं, पूरे भारत देश में हम लोग रैली कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि 2024 में डिलिस्टिंग निश्चित रूप से बनेगा। जिस प्रकार केंद्र सरकार बहुत अहम कार्यक्रम को बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि राम मंदिर कैसा बोल रहा था, 370 कैसे बोल रहे थे, तो बहुत सारा बड़ा बड़ा काम हो गया है। तो हमको पूरा उम्मीद है केंद्र सरकार पर कि हम दिल्ली का बिल भी में संशोधन करेंगे और मूल जनजातियों को अपना हक और अधिकार देने के काम करेंगे। जो आज तक देश आजाद होने के बाद जो मेन आरक्षण मिलना चाहिए, जो सहायता मिलना चाहिए जनजाति को, वो नहीं मिला है। उन्होंने लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि न मणिपुर की घटना पर बोलते हैं, न असम की घटना की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ में जैसी सरकार बना तो बड़ा एक आदिवासी समुदाय को बेघर कर दिया गया। वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, कहीं पर भी आप राज्य में विकास करना चाहिएगा, डेवलपमेंट करना चाहिएगा, तो आप उसके लिए कुछ योजना बनाइएगा, उसके लिए कॉल कारखाना खोलिएगा, तब तो आप रोजगार दीजिएगा, कुछ डेवलपमेंट कीजिएगा। तो आप डेवलपमेंट करने के लिए आप कॉल कारखाना कोई कंपनी बैठाइएगा तो उसके लिए आप जगह दीजिएगा। तो जगह दीजिए, जगह अगर दीजिएगा आप तो उसके लिए उसको कहीं पर चिन्हित करके बताइएगा। अगर वहां पर पेड़ पौधा है तो वन विभाग है उसके लिए, उससे आप एनओसी क्या करता होगा, ऐसे थोड़े हवा में पेड़ काटता होगा। नहीं, आरोप है कि अडानी को देने के लिए वहाँ बीजेपी सरकार तत्पर है। अरे अडानी और फडानी को छोड़िए, कोई दूसरों कंपनी को दीजिएगा तो आप जगह दीजिएगा, दादा कि नहीं दीजिएगा? जगह उसको दीजिएगा तब तो कंपनी बैठाएगा, और कंपनी बैठेगा तब तो वहां का आदमी को 100 गो 10 गो 1000 जो भी रोजगार मिलना होगा मिलेगा। 9 तारीख को जो आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं महामहिम से मिलने का, कितने संख्या में जाएंगे आप? हम लोग इसमें चूंकि 1 दिवसीय धरना सा ज्ञापन है, इसलिए हम लोग अधिक संख्या का मांग नहीं रखे हैं। 1000 से ऊपर रहेंगे, 1000 से ऊपर रहेंगे। और कहाँ से लोग आएंगे और मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? सब मेन जितना भी जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता है जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैसे हर एक क्षेत्र से 2 गो 4 गो 10 गो 15 गो इस प्रकार से हम लोग जुड़ पाएंगे। पूरा हम लोग भीड़ भाड़ नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग मैसेज देने का काम कर रहे हैं। अभी चूंकि नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, उनको हमको पूरा विश्वास है और ऐसे भी उसको टाइगर नाम से जानते हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि दिल्ली का बिल भी पास करके जरूर भेजेंगे और हम लोग को भावना के सम्मान करेंगे। मुख्य अतिथि में कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि में जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी रहेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो जज रह चुके हैं ऐसे जनजाति के वरिष्ठ कार्यकर्ता वो प्रकाश सिंह यूके जी रहेंगे, और हम लोग लोकल जितना भी प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग सभी रहेंगे। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं।